गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन पढ़ रहे थे। हम लोग बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस पढ़ चुके थे, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस भी पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में सबसे पहले तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस ही होता है, वो हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब शुरू करते हैं सेकेंड रिएक्शन जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की, दैट इज़ क्या है, एल्काइलेशन। क्या नाम है? एल्काइलेशन, ठीक है। तो एल्काइलेशन में क्या कहते हैं, एल्काइलेशन में हम लोग क्या करेंगे, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे ऑन या इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि जो आपके अमाइन में हाइड्रोजन एटम है उस हाइड्रोजन एटम की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप लगाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि आपको एक प्राइमरी अमाइन दिया गया CH3NH2, ठीक है, दैट इज़ 1 डिग्री अमाइन, और इसकी रिएक्शन करने के लिए बोले, किसके साथ रिएक्शन करने के लिए बोले, CH3Cl के साथ, ठीक है। पीछे भी आप लोगों ने पढ़ा है कि नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर हैं, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगा, CH3N CH3H, ठीक है। क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको फर्दर रिएक्शन कराऊँ किसके साथ, CH3Cl के साथ, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, क्या हो जाएगा, CH3N, फिर से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी CH3, ठीक है। ये कितना डिग्री अमाइन बना था, 2 डिग्री अमाइन बना था। ये कितना डिग्री अमाइन बन गया, 3 डिग्री अमाइन बन गया। अब अगर कहता है फर्दर अगर आप लोग रिएक्शन कराएं CH3Cl के साथ, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कराएं, CH3Cl के साथ, तो क्या होगा, अब देखिए हाइड्रोजन तो है नहीं, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो क्या होगा, CH3N, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे देगा CH3 नाइट्रो, इसके ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव, क्या बन जाएगा, टेट्रामिथाइल एल अमोनियम क्लोराइड, टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो कहता है एल्काइलेशन में अगर आप 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होकर आपको 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन और 4 डिग्री यानी कि क्वाटरनरी सॉल्ट मिलते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है क्या, कि व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होगा अगर आप प्रोपेन अमाइन की रिएक्शन, किसकी, प्रोपेन अमाइन की रिएक्शन कराएं हम लोग किसके साथ, एक्सेस ऑफ क्लोरोइथेन, एक्सेस ऑफ क्लोरोइथेन, कि क्लोरोइथेन आपने किस में ले लिया, एक्सेस में। एक्सेस में लेने का मतलब है कि आप कहाँ तक पहुँच जाओगे, 4 डिग्री तक पहुँच जाओगे, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया कि आपको एनिलीन से ये आपके पास एनिलीन है, ठीक है, और एनिलीन को कन्वर्ट करना है एन मिथाइल एनिलीन में, ठीक है। तो देखिए कन्वर्जन तो जब होगा जब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आएगा। तो एनिलीन मतलब बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या, नाइट्रोजन, और एन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल का, तो दैट इज़ क्या हो गया, एन मिथाइल एनिलीन, ठीक है। ओके, ये हो गया। तो आपको ये इससे एनिलीन से एन मिथाइल अमाइन बनाना, ओके, ठीक है। तो कहता है कि मैं एनिलीन की रिएक्शन CH3I के साथ कराता हूँ, मान लीजिए मिथाइल आयोडाइड के साथ, ठीक है, हीट करता हूँ तो क्या बाहर निकल जाएगा, HI, वही नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। पीछे भी आप लोग अल्काइलेशन पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा,
एन मिथाइल एनिलीन। क्या बन जाएगा? एन मिथाइल एनिलीन। क्या बाहर निकल जाएगा? एच आई। फर्दर कहता है, ये तो आपका यही हो गया आंसर। फर्दर कहता है अगर दोबारा से CH3I के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है, हीट करें, तो क्या हो जाएगा? दूसरी हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन के बाहर निकल जाएगी। क्या आ जाएगा उसकी जगह? एल्काइल ग्रुप। क्या बन जाएगा? एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। ठीक है। और कहता है अगर फर्दर रिएक्शन कराएं CH3I के साथ, हीट करें, ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, हाइड्रोजन तो है नहीं लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो वहाँ पर अब 4 डिग्री सॉल्ट बन जाएगा, पॉजिटिव I नेगेटिव। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड। ठीक है, ये तो क्या हो गया? ट्राई मिथाइल, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या बोलते हैं? एनिलीनियम और आयोडाइड, ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड। ठीक है। जो यहाँ पर आती है वो आती है क्या? एसाइलेशन। ठीक है। अब एसाइलेशन में क्या बोलता है? देखिए, एल्काइलेशन हम लोग किसका एडिशन कर रहे थे? एल्काइल ग्रुप का इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। एसाइलेशन में क्या करें? एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप का एडिशन मतलब RCO। ओके, अब एसाइलेशन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि हाइड्रोजन एटम की जगह पे आपको एसाइल ग्रुप का एडिशन करना है। ठीक है। तो दैट इज, मान लीजिए ये हम लोगों ने क्या ले लिया? प्राइमरी अमाइन ले लिया। ठीक है, दैट इज़ 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन जो है ये ले लिया हमने, और इस 1 डिग्री अमाइन की हम लोगों ने रिएक्शन कराई एसाइल ग्रुप के साथ, R-COCl। ठीक है, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एसाइलेशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर Cl को कौन रिप्लेस कर देगा? ये वाला। तो क्या बाहर निकल जाना है? HCl बाहर निकल। क्या बन गया? NHCOR-। ठीक है, N से क्या जुड़ा हुआ? एल्काइल ग्रुप, N एल्काइल, और यहाँ पर ये क्या हो गया? एल्केन अमाइड, N एल्काइल एल्केन अमाइड। ठीक है। अगर आप सेकेंडरी अमाइन लेते हैं, दैट इज सेकेंडरी अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, और उसकी रिएक्शन हम लोग जो अगर एसाइल ग्रुप के साथ करें तो वही क्या बाहर निकल जाना है? HCl। ठीक है, तो RNRCOR-। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? NN डाई एल्काइल एल्केन अमाइड, NN डाई एल्काइल एल्केन अमाइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एल्काइलेशन एसाइलेशन में से कुछ अलग नहीं, खास नहीं था। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको हाइड्रोजन एटम हटाकर उसकी जगह पर एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप रखना है और एसाइलेशन में क्या रखना है? एसाइल ग्रुप। अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम नहीं है तो वहाँ पर एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन नहीं हो रही। ठीक है, तो टर्सरी अमाइंस के बारे में बात करें कि टर्सरी अमाइन एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन एटम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन आपको अनहाइड्राइड के साथ करने के लिए दे दे। किसके साथ करने के लिए दे दे? अनहाइड्राइड के साथ। तो अनहाइड्राइड, दैट इज़ ये आपका अनहाइड्राइड हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड या फिर क्या?
इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे कर लेकर अलग हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वही यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन देकर अलग हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन देकर अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RnHCO(CH3). ठीक है, क्योंकि इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, RnCO(CH3). दैट इज़ क्या हो गया, N-एल्काइल इथेन अमाइड। ठीक है, आप यहाँ पर आर की जगह पे CH3 ले सकते हैं, तो क्या हो जाता है, N-मिथाइल इथेन अमाइड जाता। प्लस ये हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH। दैट इज़ क्या हो गया, एसिटिक एसिड। ठीक है, ओके। रिएक्शन नंबर 4 है, दैट इज़ क्या, दैट इज़ बेंजोइलेशन। क्या, बेंजोइलेशन। तो देखिए एल्काइलेशन पढ़ा, एसाइलेशन पढ़ा, अब हम लोग बात कर रहे हैं बेंजोइलेशन की। ठीक है, तो बेंजोइलेशन में क्या बोलते हैं, अगर अमाइन का हाइड्रोजन जो है उसे आप बेंजोइल ग्रुप से रिप्लेस करें। किससे रिप्लेस करें, बेंजोइल ग्रुप। जैसे ये C6H5COCl है। ठीक है, तो अमाइन का जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पर क्या आ जाए, बेंजोइल ग्रुप आ जाए, तो उस रिएक्शन का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन। इन एक्वस NaOH में रिएक्शन होती है। तो क्या हो जाएगा, CH3NHCO(C6H5). दैट इज़ क्या हो जाएगा, N-मिथाइल बेंज अमाइड। ठीक है, इस रिएक्शन का दूसरा नाम होता है सूटन-बोमेन रिएक्शन। सूटन-बोमेन रिएक्शन। ठीक है, अगर पूछे एक बार में कि सूटन-बोमेन तो क्या, बेंजोइल हैलाइड यानी कि जैसे बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग कराएं अमाइन के साथ इन एक्वस NaOH, तो हम लोगों को N-मिथाइल बेंजामाइड मिलेगा। क्या निकल जाएगा, प्लस HCl आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नंबर 4। ये रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ क्या, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अगर बात करें इस चैप्टर में, इस रिएक्शन का बहुत रोल है, लगभग हर साल ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे किसी भी तरीके से पूछी जाए। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, या फिर हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक से सही, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें कि भैया ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, इसमें क्या करते हैं कि एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, ये एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन लिया है। ठीक है, या फिर हम लोग बात करें एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, जैसे हमने एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन में ले लिया एनिलीन। तो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन हो या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हो, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, अगर हम लोग उसकी रिएक्शन कराएं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3, और इन केस में KOH अल्कोहल, किस में रिएक्शन कराएं, KOH अल्कोहल। कि अगर आप एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को, सेकेंडरी नहीं, टर्सरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस को अगर हम लोग गर्म करते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH अल्कोहलिक के साथ, तो हम लोगों को आइसोसाइनाइड मिलता है। क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो एल्काइल आइसोसाइनाइड, या फिर ऐसे हम लोग बोलते हैं एल्काइल कार्बाइल अमाइन। ठीक, प्लस KCl प्लस क्या, H2।
यहाँ पर एनिलीन की रिएक्शन अगर आप लोग क्लोरोफॉर्म और KOH एल्कोहलिक के साथ कराओगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, वार्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो क्या बनेगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे तो बेंजीन है, तो क्या बनेगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड या फिनाइल कार्बाइल अमाइन, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, प्लस KCl प्लस H2। बैलेंसिंग करोगे तो 3KH मतलब 3KCl 3H2, ठीक है। अब कहता है देखिए प्राइमरी अमाइन जो है वो ये रिएक्शन देती है, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस ये रिएक्शन नहीं देती। तो सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस, do not give this test। सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन जो हैं वो इस टेस्ट को नहीं देती, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन वाले टेस्ट को, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पेपर में आपको डिफरेंस करने के लिए बोलते एक प्राइमरी अमाइन दे दे, प्राइमरी अमाइन कौन सी होती है, इसमें नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन हो, सेकेंडरी जिसमें नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन, और टर्सरी जिसमें नाइट्रोजन के पास 1 भी हाइड्रोजन ना हो। तो प्राइमरी अमाइन चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, वो दोनों ही कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपको पेपर में डिस्टिंग्विश करने के लिए बोले कि भाई प्राइमरी अमाइन में और सेकेंडरी अमाइन में डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन में डिफरेंस करने के लिए बताया जाए तो कौन सा रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का, कि प्राइमरी अमाइन तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन दे देंगे, सेकेंडरी अमाइन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन नहीं देंगे। मान लीजिए एक प्राइमरी अमाइन देते और एक टर्सरी अमाइन देते, तो प्राइमरी अमाइन के बारे में क्या कहेंगे कि वो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन दे देगा और टर्सरी अमाइन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन नहीं देगा। मान लीजिए हम लोगों को बोले ठीक है, तो एक तो दे दिया मीथेन अमाइन और एक दे दिया एन मिथाइल मीथेन अमाइन, ठीक है, यानी कि डाई मिथाइल अमाइन दे दिया और एक मिथाइल अमाइन दे दिया। बोले कि डिफरेंस बताओ दोनों में, तो देखो ये कैसा अमाइन है 1 डिग्री, ये कैसा अमाइन है 2 डिग्री, तो हम लोग बोलेंगे ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन दे देगा, ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन नहीं देगा, और कार्बाइल अमाइन की रिएक्शन लिख के दिखा देंगे, ठीक है। मान लीजिए एक आपको दे दिया CH3NH2 मिथाइल अमाइन, ठीक है, और एक दे दिया आपको ट्राई मिथाइल अमाइन, ठीक है। तो ये कैसा है 1 डिग्री, ये कैसा है 3 डिग्री, तो ये तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन दे देगा, ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो प्राइमरी जो है वो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देंगे, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के लिए आपके पास नाइट्रोजन के बाद 2 हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों ही आपके ये रिएक्शन दे देंगे कार्बाइल अमाइन, सेकेंडरी और टर्सरी आपके ये रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करें तो प्राइमरी की बात कर ली, प्राइमरी सेकेंडरी हो प्राइमरी टर्सरी हो तो हम लोग डिफरेंस बता सकते हैं। लेकिन मान लीजिए एक एलिफैटिक दे दिया और एक एरोमेटिक दे दिया और बोले कि इनमें डिफरेंस बताओ, ठीक है, और बोले कि भैया एक जो है आप लोगों को एक एलिफैटिक दे दिया एक एरोमेटिक दे दिया, बोला कि डिफरेंस बताओ, और क्या किया गया, एक सेकेंडरी दे दिया दूसरा टर्सरी दे दिया और अब बोला कि डिफरेंस बताओ। तो ये हम लोग जो है वो कल की वीडियो में दिखेंगे कैसे करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, कि नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करना है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो वो हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे।